24 जनवरी को हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक अडानी के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। समय उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और हालात ये है कि एक के बाद एक झटके अडानी को लगते जा रहे हैं। हालांकि सरकारी तौर पर उन्हें जो फायदा मिल रहा था अब उसकी भी चर्चा बाहर आ गई है। दरअसल ईपीएफओ का जो पैसा अडानी की कंपनियों में लग रहा था उसकी खबर बाहर आने के बाद मंगलवार को अडानी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट नजर आई। अडानी के सभी शेयरों में ये गिरावट और उठापटक दिखी गई तो 10 स्टॉक्स में तो लगातार गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, कई शेयरों में तो लोअर सर्किट तक लगाना पड़ा। आखिरकार इस लाल खतरे के निशान तक ये शेयर पहुंचे हैं तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार उनके ऊपर जिस तरह से आक्रामकता से हमले हो रहे हैं उससे अडानी की हालत पतली है। जानकारों का तो कहना यह है कि अडानी को 80,000 करोड़ रुपए की चपत इस पूरे मामले में लगी है। दरअसल हम आपको बता दें कि जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से राजनीतिक तौर पर भी भारत में अडानी को लेकर सड़कों पर हल्ला हो रहा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा आक्रामक होकर उस पर हमला कर रही है और उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं उसके बाद राजनीतिक रूप से भी उन पर हमले हो रहे हैं। अडानी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि आखिरकार वो बेनामी पैसा किसका है जो अडानी को दिया गया, तो उसको लेकर भी पूरा माहौल चरम पर है और प्रधानमंत्री की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आ रहा। खैर, राजनीतिक बात छोड़िए, अगर बात करते हैं सिर्फ अडानी की कंपनियों की तो अडानी की जो प्रमुख कंपनी है, जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, उसकी भी हालत खराब है। और इतना ही नहीं, इसको जो झटके लग रहे हैं उनका आलम यह है कि अब तो स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी के शेयरों पर निगरानी रखना भी शुरू कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि ये सबसे बुरे दिन शायद अडानी की कंपनियों के लिए है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बुरी खबर यह है कि अडानी ने जो रीपेमेंट के लिए 2.15 करोड़ का जो दावा किया था, अरब डॉलर का दावा किया था, उस दावे के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने उस पर भी स्पष्टीकरण मांग लिया। जब कहते हैं कि देता है तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तब वो भी उखाड़ लेता है और ऐसा ही कुछ अडानी के साथ लगातार हो रहा है। उनको जिस तरह की मदद मिल रही थी उसमें कहते हैं कि सरकारी कंपनियों का पैसा, चाहे वो एलआईसी हो, ईपीएफओ हो या फिर एसबीआई हो, इनका पैसा लगातार उसमें निवेश किया जा रहा था और यही वजह थी कि अडानी आत्मविश्वास के साथ बाजार में खड़े थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे समझ जाएंगे। लेकिन जब ईपीएफओ की बड़ी रकम पर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो निवेश जारी रखा उस पर जब सवाल उठे और ये खबर बाहर आई तो उसके बाद मंगलवार को बाजार में अडानी के शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरे। अब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर ईपीएफओ के बड़े इस निवेश पर सवाल उठेंगे और सरकार पर दबाव बढ़ेगा तो उसके बाद हो सकता है कि सरकार की ओर से जो मदद लगातार अडानी को की जा रही थी वो बंद हो जाए, उस पर असर पड़े और अगर ये बंद हुई तो फिर उनके पास विकल्प बहुत कम बचते हैं। यूं भी कोई प्राइवेट म्यूचुअल फंड अडानी से इस समय रिश्ता नहीं रखना चाह रहा, बल्कि सारे प्राइवेट म्यूचुअल फंड उनसे किनारा किए हुए हैं या फिर उनसे बचना चाह रहे हैं। तब सरकार की ओर से गवर्नमेंट की कंपनियों का जो पैसा वहां दिया जा रहा था उसके ऊपर सवाल उठने के साथ ही, ये खबर बाहर आने के साथ ही पूरे बाजार में ये हल्ला हो गया कि सरकार किस तरह से अडानी की मदद कर रही थी। इससे सरकार पर तो दबाव बड़ा ही बड़ा है, अडानी की हालत भी पतली है। आप क्या सोचते हैं आने वाले दिनों में अडानी की स्थिति को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।